आज का टॉपिक है कचरा। कचरा सिर्फ बोलने में छोटा लगता है, बट सच्चाई ये नहीं है, जो कि है नहीं। भारत सीधे सीधे कचरे का ढेर बन रहा है। एक ऐसा दिमाग जो भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। हमें कभी हरे भरे पहाड़ दिखते थे, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कचरे के पहाड़ दिख रहे हैं। नदी कम, गटर ज्यादा दिख रही है, और इसका श्रेय सिर्फ एक ही इंसान को ज्यादा है, और वो गया हम भारतीय। हवा का खराब होना, खाने में प्लास्टिक, पीने में प्लास्टिक, और लगभग हर आदमी के शरीर में आज की तारीख में माइक्रो प्लास्टिक है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा WHO कह रहा है। मेरा ये सवाल आपसे है, क्यों भारतीय सवाल नहीं उठा रहा है? क्यों लोग देख के नजरअंदाज कर रहे हैं? क्यों कोई बात नहीं उठा रहा है? आखिर क्यों कोई सवाल नहीं कर रहा है? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करते हैं। लगभग हर दिन 1,60,000 टन का कचरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठाती है, और उसमें से कुछ लगभग 30% ही प्रोसेस हो पाता है, और बाकी सब पड़ा रहता है नदियों में, नालों में, सड़कों पे। उस कचरे के ढेर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि है प्लास्टिक। इंडिया हर रोज लगभग 10,000 टन प्लास्टिक जनरेट करता है। समझ रहे हो, हम लोगों के बीच में नहीं, प्लास्टिक के बीच में रह रहे हैं। पर कोई मीडिया ये कवर नहीं करेगा। सबके सब बिके हुए हैं, सब घुस खाकर अपना पेट फुला रहे हैं। चलो आज की वीडियो में थोड़ा गहराई से सोचते हैं। स्वागत है आपका द रियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज का टॉपिक है कचरा। कचरा कचरा सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ये शब्द, पर है नहीं। मेरा सवाल जनता से है, क्या खुश है इस कचरे में रहकर? क्या खुश है अपने बच्चों को इस कचरे में खेलता देखकर? चलो माना स्वच्छता अभियान अपना पूरा योगदान दे रहा है, पर क्या सच में दे रहा है? क्या आपको लग रहा है स्वच्छता अभियान योगदान दे रहा है? अगर दे रहा होता तो इतना प्लास्टिक रोड पे क्यों बिखरा होता? क्यों ढेर के ढेर खड़े हो रहे हैं कचरे के? पहले तो कचरा सिर्फ नाम का था, बट अब ऐसा नहीं है। कचरों के बड़े बड़े ढेर खड़े हो रहे हैं, और वो ढेर के अब पहाड़ बन चुके हैं। उठो जनता उठो, अब ये सवाल पूछना होगा हमें कि आखिर हमारे टैक्स का पैसा का यूज हो रहा है? सिर्फ उन लोगों के पेट फूल रहे हैं या कुछ काम भी हो रहा है? पहाड़ जैसे गाजीपुर दिल्ली, पहाड़ जैसे देवनार मुंबई, समझ रहे हो आप? यहाँ पहाड़ की बात हो रही है, और इन्हीं शहरों के आजू बाजू गंगा, ब्रह्मपुत्र ऐसी बड़ी बड़ी नदियां स्थित है। हर साल हजारों टन का प्लास्टिक बे ऑफ बंगाल के तट पर आता है। हर साल 15,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है, और समुद्र की माया तो देखो, सारा का सारा प्लास्टिक तो उगल देता है बीच पे। चलो ये तो समुद्र की बात हुई, और उनका क्या जो लैंड पे रह रहे हैं, जिसे हमें गौ माता कहते हैं, जिसे हम भगवान की तरह पूछते हैं। हर साल 10,000 गौ माताएं अपना दम तोड़ देती है इसी प्लास्टिक की वजह से। मीडिया को बस फालतू टॉपिक का प्रोपेगेंडा खड़ा करना होता है। इतने बड़े इंडियन क्राइसिस के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। आखिर करेंगे भी क्यों? पैसा थोड़ी दे रहा है कोई। इतना सुन के भी जनता कोई आवाज नहीं उठाएगी। जनता बस शो को एंजॉय करेगी। फरीदाबाद में एक प्रेग्नेंट काऊ की पेट से लगभग 75 kg ऑफ प्लास्टिक निकाला गया। समझ लो आप बात को, 75 kg ऑफ प्लास्टिक। लास्ट में क्या हुआ? माँ और बच्चे की मौत हो गई। और हम हवा को कैसे भूल गए? एक यूट्यूबर इंडिया के पॉडकास्ट करता है, और हवा की वजह से उठकर चला जाता है। एक इंडियन के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जिनको ये इंसिडेंट के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताना चाहता हूँ। एक जाना माना यूट्यूबर है ब्रायन जॉनसन, जो कि एक चालू पॉडकास्ट में उठकर चला गया, सिर्फ और सिर्फ हवा की वजह से। सच है, कड़वा लगेगा, पर यही सच है। मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। Recently, Brian Johnson was in India. Then he went on a podcast, but he cut the conversation short. He walked out of the podcast, recording midway because of the air. Brian, welcome to India for the first time. What is the one thing you're looking at more than anything in India right now? Air quality. How bad is it? I can't really see you over there. So what does that mean? So what is the number right now? The PM 2.5 over 10x. What is reasonable? What is appropriate? So what is it doing to me?
It can create neurological dysfunction. It can cause asthma. It can cause lung irritation. It just like it's whole body damage. Is it okay if I put a mask on? Yeah. Yeah. Okay. Is that okay? Yeah. Ah, thanks. Yes. So my team's telling me you wanna like. Cool. I'm so sorry. You just can't do this. Brian had to leave. I'm actually surprised that the air quality affected him that much. हम खुद को पूरी दुनिया के सामने अनएजुकेटेड, अनहाइजीनिक ये सब दिखा रहे हैं। कड़वा है पर सच है। एक ऐसी रील वायरल होती है एक यूट्यूबर की, जो कि एक नाले के सामने खड़ा होकर ये बोलता है, ये तो बस 3-4 दिन का काम और ये साफ हो जाएगा। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा, देखिए। This is not clean, man. Pollution. No good. And no one clean this? No cleaning? No. Why? It's easy. Like in 3 days, 4 days, everything can be cleaned. All right, brother. Ciao, man. You can't even see the water here. Man, look at that. इतनी गलत छवि लेकर वो यूट्यूबर इंडिया से उसके होम कंट्री में जा रहा है और उसके वो रील को लगभग मिलियंस में व्यूज है और लगभग 50,000 लाइक्स है। और सोचने वाली बात यह है कि उसी की कमेंट सेक्शन में लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। लोग कास्ट पर झगड़ रहे हैं। आपको ये विश्वास नहीं होगा, बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रील की डिटेल्स भी डाल दूंगा, सो आप पर्सनली चेकआउट कर सकते हैं। एक और वीडियो उसी सेम यूट्यूबर की वायरल हो रही है, जहाँ पे वो ट्रेन में सफर कर रहा है, उसे सेम कंडीशन फेस करनी पड़ रही है। It's hiding somewhere there. I saw the rat going all the way there, down there. There's a rat somewhere. It's gonna come out. Try Oh god damn. No. You gotta be joking, man. Insects, you got rats. Between the mice, the bugs, people walking back and forth, people talking loudly. I am not sleeping here tonight. I mean, I can't lay down because like I saw the bug here. I'm not gonna put my head there. And there you have my shoes, right? So it's been 3 weeks in India. I wanna go home. I wanna go home, man. आखिर कौन रोक रहा है इंडिया को साफ होने से? आखिर कौन रोक रहा है रेलवे प्रशासन को ट्रेन के डब्बे साफ करने से? आखिर क्यों नहीं हो रही है साफ सफाई? इसका एक ही कारण है, वो है हम भारतीय। अब बहुत लोगों को ये बात चुभेगी, बट सच्चाई तो यही है। हमें आदत हो चुकी है, हम जहाँ पे खाएंगे वही कचरा करेंगे। गवर्नमेंट को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है। जब तक एक भारतीय के हाथ में झाड़ू ना पकड़ा जाए, तब तक ये प्लास्टिक और कचरा इंडिया से साफ नहीं होने वाला। जब हम सुधरेंगे तभी गवर्नमेंट सुधरेगी। गवर्नमेंट ने तो प्लास्टिक भी बैन कर दिया था, आई मीन प्लास्टिक बैग। बट क्या सच में प्लास्टिक बैग बैन हुआ? नहीं हुआ और नहीं होगा जब तक हम आवाज नहीं उठाए। जब तक हम चुप बैठेंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक दबाए जाओगे, और यही है सच्चाई। पता है इंडिया में भारत स्वच्छ भारत अभियान ने 12 करोड़ तक टॉयलेट्स बनाए, बट क्या यहाँ तक ऐसी नहीं था? जहाँ जापान और चाइना जैसे देश प्लास्टिक से फ्यूल बना रहे हैं, वहाँ हम भारतीय छोटी छोटी चीज़ों को लेकर प्रोपेगेंडा करने में बिजी है। ये आपको कड़वा लगेगा, मुझे बहुत कड़वा लगा इस वीडियो पे रिसर्च करने के लिए, बट जो भी है यही सच है। जहाँ एक छोटे से देश जिसका नाम जापान, उसने 40 साल पहले ही कचरे को सेग्रीगेट करना चालू कर दिया था और हम अभी तक नहीं कर पाए। और कुछ दिन पहले की बात है, तारीख है 22 मई 2025।
एक रोड पे पूरा का पूरा प्लास्टिक और कचरा आ गया। इसका सिर्फ एक ही कारण है, जो कि बारिश। उस दिन 60 mm बारिश के कारण वो रोड कम और गटर ज्यादा दिख रही थी। इसका मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए फोटो, देखने पर तो ये रोड कम और गटर ज्यादा लग रहा है, बट इस कचरे में कोई है जिनका बहुत फायदा हो रहा है। हाँ, सच कह रहा हूँ, इसका तो फायदा हो रहा है। जिसे कोका कोला, पेप्सी। कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रोड्यूसर है, और हम उनमें से एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं कोका कोला, पेप्सी का। हम भी शिकार अपने किए कि जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं बचेगा। प्लास्टिक बैन सर सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ एक कागज है, ना उसका कोई अर्थ है, और जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा उसका कभी अर्थ नहीं रहेगा। मेरा सवाल जनता से है, क्या आपने कभी रोड पर का कचरा उठाया है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्लास्टिक किस हाल में पहुंच चुका है? आज से ही अपना पूरा योगदान दीजिए। प्लास्टिक को सिर्फ स्लोगन ही नहीं, एक्शन की जरूरत है। आप और मैं मिलकर ही इंडिया को साफ कर सकते हैं। मुझे पता है ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, बट फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वरना फेक इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो तो बहुत शेयर होती है। ये वीडियो शेयर होना बहुत जरूरी है। छोटा सा योगदान पूरे भारत को स्वच्छ करने में वो काम हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।